नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उस चैप्टर का महत्वपूर्ण हेडिंग है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो कि बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वाकई में ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेनली फॉर क्लास 12। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। देखिए जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बट इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इनके समीकरणों को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप पेन कॉपी को लेकर के बैठिए और मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिएगा और नोट करते जाइएगा अच्छे से, ताकि आपको एक एक समीकरण कहाँ से कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे बन रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम जानेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने डिफिनीशन ऑलरेडी लिख रखा है। तो डिफिनीशन क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आपने देखा है डिफिनीशन कि वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग आप क्या बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। वेग क्या होता है, मतलब उसकी दर, ठीक ना, रेट कि वो अभिक्रिया हो रही है उसकी टाइमिंग कितनी है, ठीक ना, कितने स्पीड से हो रहा है, ये चीजें हैं, ठीक ना। तो एक अभिकारक जो क्या होता है, जो एरो से पहले आप लेते हैं बाद में प्रोडक्ट उससे बनाते हैं, जिसको आप अभिकर्मक भी बोलते हैं ना, उसको अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। देखिए आगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे करता है, यहाँ पे ये भी चीज देख लीजिए। यहाँ पे पूछेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है और कहेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण को बनाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक ना। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है और गिव्स प्रोडक्ट, यानी अभिकारक से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। देखिए ए वाला जो पोर्शन है कभी भी क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, अभिकारक या अभिकर्मक बोल सकते हैं, ठीक ना। और जो इधर एरो के जो आगे बनता है उस चीज को आप बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, तो यहाँ देखेंगे पहले यहाँ पे हमें देखना क्या है, देखिए कि जो यहाँ पे हमने ए लिया है इससे हमने क्या बना रखा है, प्रोडक्ट, ठीक ना। तो अगर जब यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि जब समय टी था, क्या था, यानी जो समय टी है वो क्या है, वहां पे जीरो है, यानी स्थिर है, ठीक ना। अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब जो अभिक्रिया की जो यहाँ पे टाइमिंग है वो क्या है, जीरो है, ठीक ना। तो जीरो है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट भी क्या है, जीरो है, क्या है, प्रोडक्ट जीरो है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जब हम अभिक्रिया को यहाँ पे जो समय को बढ़ा दे रहे हैं, यानी जब हम समय क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, यानी टी बराबर एक ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही अभिक्रिया क्या हो रहा है, बढ़ करके आगे क्या बन जा रहा है, एक्स बना दे रहा है, ठीक है। और देखिए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है ना, क्या होने लगता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है तो रिएक्टेंट का मान घटने लगता है और प्रोडक्ट का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है a माइनस एक्स, मतलब क्या कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है तो रिएक्टेंट का मान घटने लगता है। तो यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे हमने माइनस में लिख दिया है, क्यों, क्योंकि यही चीज बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इधर यही चीज क्या होगा, घटेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वो ये था, और समय जीरो था तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी जीरो बना। यही अगर जब हमने समय को बढ़ा दिया तो ये प्रोडक्ट एक्स हो गया,
तो क्या हो गया ए, अब यहाँ पे था और यहाँ पे बना कितना x, ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी किसकी हो रही है x की, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, जब कमी होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे लाइन में लिख रखा है कि माना ए की प्रारंभिक सांद्रता, जो माना ए की प्रारंभिक जो हमने यहाँ पे लिया है, तो माना इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है, ठीक है, तथा t समय पश्चात x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यही देखिए जब प्रारंभिक यहाँ पे समय, जब प्रारंभिक सांद्रता जब क्या है, ए की प्रारंभिक सांद्रता है यानी एकदम अभी क्या है जीरो लेवल पे है, तो क्या है इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए जो क्या है ए मोल प्रति लीटर है, ठीक है, तथा टी समय पश्चात, यही जब टी समय पश्चात क्या हो जा रहा है ए वैल्यू एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः टी समय के बाद ए की सांद्रता, अतः टी समय बाद ए की सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, ठीक ना। आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि टी समय के बाद जो ए की सांद्रता है किसमें परिवर्तित हो जा रही है, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर में परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसके आगे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू ये मतलब जो रिएक्शन है इसके अनुसार, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मान को हमें छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखेंगे dx अपान dt, dx अपान dt। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने लिखा dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे सांद्रता ए, सांद्रता कितना है तो ए है, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका घात होगा क्या होगा तो 1 होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं हम, अब इसको हम लिख सकते हैं dx अपान dt, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ना यानी समानुपाती का चिन्ह, इसको हटाएंगे तो क्या लेंगे हम नियतांक लेंगे, तो लिखेंगे dx अपान dt इक्वल टू k, और यहाँ पे सांद्रता ए हो जाएगा, ठीक है, सांद्रता क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखेंगे फिर यहाँ पे कि जब ये सांद्रता ये हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस के को जो के हम लिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए फिर हम आगे यहाँ पे देखिए लिखते हैं, यहाँ पे अब क्या करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ पे dx अपान dt इक्वल टू k, और यहाँ पे सांद्रता a लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड में लिख रहे हैं हम इसी चीज को, तो यहाँ पे dx अपान dt लिखेंगे यानी dx अपान, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी a माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आप dx अपान dt इक्वल टू k, और कोष्टक में a माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फिर अब क्या करेंगे, हम इसको इधर पसंद करेंगे और इसको इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा dx अपान, इसको ले लेंगे a माइनस एक्स, और ये बराबर क्या चला जाएगा k dt, क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ इसको यहाँ तक क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्या यहाँ पे प्राप्त किए थे, dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के dt, हम लोग यही प्राप्त किए थे। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है।
तो आइए अब हम लोग समाकलन इसको करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का यहाँ पे चिन्ह बनाएंगे, सिंबल, यानी dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के को बाहर रखा जाता है और dt। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस जो समाकलन का जो सिंबल है, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे माइनस लॉग ई लेते हैं। ठीक है, और माइनस लॉग ई, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे a माइनस एक्स बराबर के, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इसको हटाने के लिए क्या किया हमने, माइनस लॉग ई लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए के हमने के लिखा, और इस समाकलन के सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एक कांस्टेंट लिया जाएगा, स्थिरांक लिया जाएगा। वो आप इसके स्थान पे सी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए हम लेते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमने लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे इसको आप मानेंगे क्या, यहाँ देखिए आप इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब समीकरण इसको देखिए आपने क्या किया, आप एक बार समझिए, हमने क्या लिया, dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के dt। ठीक ना, और यहाँ दोनों तरफ हमने क्या किया, इसको समाकलित कर दिया, समाकलन कर दिया। तो समाकलन का हम लोग यहाँ पे सिंबल लगा दिए, लिखे dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के, और फिर समाकलन dt। ठीक है, तो हमने समाकलन को यहाँ पे हटाने के लिए क्या लिया, माइनस लॉग ई, और यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखा हमने, के है तो के लिखा, और यहाँ पे देखिए जो समाकलन का सिंबल है उसके लिए हमने क्या लिया, सी लिया। ठीक है ना, यानी हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में t बराबर 0 तथा x बराबर 0 मान रखने पर। ठीक है, कब, क्योंकि जब क्या होगा, जब एक की सांद्रता जो प्रारंभिक होगी तो वहां पे समय जीरो होगा, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे चलिए हम लोग मान पुटअप करते हैं। यहाँ पे तो मान पुटअप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे है वैसे ही, माइनस लॉग ई। ठीक ना, और यहाँ देखिए ए लिखेंगे ए, और यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, इसके मान को पुटअप कर रहे हैं। तो x बराबर क्या रख रहे हैं, 0, तो 0 रख दिए बराबर। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए फिर k है, और हमें मान यहाँ पे देखिए k, और यहाँ पे dt है, यानी क्या है, यहाँ पे dt है। तो dt को आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप यहाँ से d को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी d हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया है, तो यहाँ पे t बचा है, तो t की वैल्यू आप क्या भरेंगे, यहाँ पे 0, अब प्लस c बचा है। ठीक ना, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस लॉग e, और यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर, अब देखिए k में जब 0 से गुणा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, प्लस c बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस लॉग e a बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर c हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां तक लिखिए इसको। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए हम इसको सीधा लिख दे रहे हैं इसी चीज को, माइनस यानी c बराबर माइनस लॉग ई ए प्राप्त हो गया यहाँ पे हमें। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ क्या कर रहा है, देखिए आप
हमें प्राप्त हो गया ये चीज। अब यही मान हमें क्या करना है, सी का मान जो पुटअप करना है किसमें, समीकरण 1 में सी का मान पुटअप करना है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर इस चीज को लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, अब देखेंगे समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 क्या है यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के और यहाँ पे टी प्लस सी, क्या है, यही समीकरण 1 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पास में लिख लीजिए प्लस सी, ठीक है ना, यही क्या आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे c बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, माइनस लॉग ई ए, ठीक ना। तो यहाँ पे c है ही ना है, तो चलिए हम इसके मान को पुटअप करते हैं। देखिए जो हम मान यहाँ पुटअप करें उसको अलग कलर से लिख देंगे कि पहचान में आए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग ई और यहाँ पे a माइनस एक्स इक्वल टू के और टी, और हमें क्या करना है यहाँ पे चेंज कर देना है। तो मान हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सी का मान पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए सी की जो वैल्यू है कितना है, माइनस लॉग ई ए है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिस्कलर लिख दिया है, ठीक ना, कि आपको पहचान में आए कि यही सी की वैल्यू है। यहाँ फिर लिखेंगे माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस हो जाएगा, लिखेंगे के टी और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस लॉग ई ए, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों चीजों को एक पास लिख लेंगे, तो क्या करेंगे ये चीज आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे लॉग ई ए माइनस, अब इसको लिखेंगे लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, हो जाएगा यहां तक के टी, ठीक है। तो चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नीचे बताता हूं। ठीक है, चलिए तो आप चलिए हम इधर भी बता देते हैं, यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे के टी बराबर लिखेंगे, देखिए अब इसी को हम इधर लिख दे रहे हैं के टी बराबर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहां क्या कर देंगे, इतना वैल्यू लिख देंगे। अब यहां पे जब ये आ गया तो देखिए एक किसका फार्मूला होता है, तो यहां लिखेंगे आप, यहां पे किसका फार्मूला होता है तो लिखेंगे यहां पे लिखेंगे सूत्र किसके अनुसार, तो लिखेंगे लॉग m अपान n के अनुसार इसको लिखेंगे, क्योंकि जब इसका विस्तृत रूप करेंगे तो आप ये वैल्यू पाएंगे। जैसे देख लीजिए हम इसको पूरा अलग करके लिख दे रहे हैं, तो log m माइनस log n हो जाएगा। चलिए इसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो यहाँ पे के टी बराबर लिखेंगे, के टी बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 0 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, के टी बराबर माइनस लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, और हमने क्या किया यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, इस फार्मूले को हम बोलते हैं लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग m अपान n, जिसको हम अगर फैलाएंगे तो इस फॉर्म में हमको प्राप्त होगा log m माइनस log n। तो इसी को हमने क्या कर दिया, अब ये जो फार्मूला है ना इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो के टी बराबर देखिए log e और a माइनस log a अपान a माइनस x लिखा है, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम log e की वैल्यू को रखेंगे, तो आप देखेंगे यहां से चीज अलग है। अब आप यहाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस लॉग
माइनस लॉग, यहां देखिए लॉग ई बराबर, लॉग ई का मान देखिए यहाँ पे लॉग ई है ना, इसका मान हम रखेंगे क्या, लॉग 10 और 2.303, ये मान हम पुट अप करेंगे इसके स्थान पे। देखिए जहां पे हमने क्या लिखा लॉग ई, तो लॉग ई का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, लॉग ई का जो वैल्यू है यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, घेरा बना दे रहा है जिससे कि पहचान में आए कि लॉग ई बराबर क्या होगा, लॉग 10 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, लॉग 10 2.303 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसी मान को यहाँ पे आप नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, इसको कर लीजिए समीकरण 2, ठीक ना, उसको समीकरण 2 बना लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि लॉग ई बराबर लॉग 10 2.033 मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां क्या करेंगे, 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, लिखेंगे एक बार, के टी बराबर लॉग ई ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, चलिए मान यहां पे हम रख दे रहे हैं इसका, तो क्या होगा, के टी बराबर, इसका मान यहां पे लिखेंगे लॉग ई, ये जो वैल्यू है हम पुट अप करेंगे, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट अप करना है, तो लिखेंगे लॉग 10 2.303 अपान, यहाँ पे अपान क्या है, तो लिखेंगे आप ए अपान ए माइनस एक्स, हो जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू को आपने लिख लिया। अब इसके बाद से ये चीज तो हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टी को यानी के बराबर लिखेंगे 1 अपान टी लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस लॉग को हम साइड में कर देते हैं, लिखेंगे 2.303 लॉग 10, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, ए अपान ए माइनस एक्स, हो गया। चलिए अब यहाँ पे इधर हम लिख देते हैं इसको। अब इसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे के बराबर देखिए थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, ये जो आपको जो वैल्यू दिख रहा है 2.03, इसका अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई अंतर होगा क्या, नहीं, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी, और क्या है लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमें के की वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, और इसका जो समाकलित दर समीकरण है उसको ज्ञात कीजिए। तो ये चीजें हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करेंगे, देन फिर इसको नोट करेंगे, फिर इधर हमने लिखा है इस चीज को, फिर यहां से हमने क्या किया है, इसको हमने नोट किया, फिर लास्ट में हमारा क्या है, यही आंसर है जो हमें यही लाना था, ये चीज हमें प्राप्त हो गया। तो आई होप कि ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आज का रहा टॉपिक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।